केमिस्ट्री में क्या होता है, तत्व होते हैं, सुना है आप लोगों ने? एस ब्लॉक के भी तत्व होते हैं, है ना? और कौन से ब्लॉक के होते हैं? पी के होते हैं, ठीक है ना? एस पी डी एफ होते हैं। तो जो हमारे पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें क्या खास बात होती है? 3 डायमेंशन होते हैं। जैसे होते हैं, झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? याद ना बता रहा हूँ। 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है? और डी वाले का कितने में होते हैं? 4 डायमेंशन। थोड़ा आगे की समझिए बात, क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए केमिस्ट्री यहाँ नहीं पढ़ा रहा, मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जाहिर सी बात है, जैसे अंगूर के गुच्छे देखे हैं आप लोग, उसी उसी तरीके से बताया जाता है ना उनको। अंगूर के गुच्छे में अगर आप सामने देख रहे हो तो क्या पीछे वाले अंगूर दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देते ना। पर वो अंगूर लगे तो हैं, लगे तो है ना। उन्हीं चीजों को अगर आपने कभी वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश किया हो, इन्हीं को अगर एसपीडीएफ ब्लॉक के तत्वों को देखने, अगर आप देखना चाहें डायमेंशन वाइज, तो उसमें क्या उसको घुमाते हुए दिखा है, और साथ ही साथ अलग अलग रंगों से उसको प्रदर्शित किया जाता है। अलग अलग रंगों का मतलब क्या है? किसी को नीले से, किसी को बैगनी से, किसी को ऑरेंज कलर से, किसी को ब्लू कलर से, अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। क्यों? ताकि आपको एक बात समझ में आ जाए कि एक दूसरे की बात कर रहा है। दूसरी बात ये रहती है कि हम इन चीजों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें डायमेंशन वाइज बात कर रहा है। कोई भी चीज कितने ही डायमेंशन में काम कर सकती है, माना कि, ठीक है ना? जैसे अल्फा तो है, तो अगर हम रख देते हैं तो आपकी नजर में दूर से आपको क्या क्या देख पा रहे हो? ये देख पा रहे हो, सामने वाला दिख रहा हो शायद, ठीक है ना? नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे वाला ये दिखाई दे रहा होगा, 2 डायमेंशन दिखाई दे रहा है। या इस हाथ की बात करें, या इसी मॉनिटर, सिंपल सा मॉनिटर में देखो, मॉनिटर में देखोगे तो कुछ लोगों को कैसा दिख, सामने वाले डिस्प्ले दिखाई दे रही है, कुछ लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा शायद, या कुछ लोगों को सिर्फ 2 डायमेंशन कैसे दिखाई दे रहा है, एक तो इधर दिखाई दे रहा है, एक तो इधर दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन एक मैं देखूं यहाँ से तो मुझको यहाँ का भी दिखाई दे रहा है, यहाँ का भी दिखाई दे रहा है, यहाँ का भी दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ का भी दिखाई दे रहा है, यहाँ का दिखाई दे रहा है, और यहाँ का 3 डायमेंशन में दिखाई दे रहा है। 3 डायमेंशन मतलब ये है कि 3 तरह की जानकारी हमको दिखाई दे रही है, ये हम समझ रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो हमारा दिमाग होता है वो उसको ले रहा है 2 डायमेंशन। कोई भी तस्वीर या 3 डायमेंशन में हो, चाहे 4 डायमेंशन की बात करें, चाहे और भी डायमेंशन जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और वास्तव में यदि हम फोटो खींचेंगे तो 2 डायमेंशन में ही बनेगी, 2 डायमेंशन में ही बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि तस्वीर में तो 2 डायमेंशन ही रहता है, उसके पास तीसरा डायमेंशन तो रहता नहीं है। हाँ, ये बात जरूर से आपने क्यूब बनाया होगा, वर्ग वर्गमूल वगैरह बनाया है आप लोगों ने? बना है ना आप लोगों ने? ठीक है, बनाया है आप लोगों ने, देखिए जरा कहाँ बनाए। जब आप लोगों ने क्या क्या बनाया है, वर्ग बनाया है, खंड बनाया, वर्ग नहीं खंड, क्या बनाया है आप लोगों ने? तो घन या घनमूल बनाया था, उसमें ऐसा बनाया जाता है कि हमको ऐसा प्रतीत होगा तीनों डायमेंशन को देख पा रहे हैं। हम कैसा फील होगा? जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, तीनों डायमेंशन को देख पा रहे हैं। देखिए, कोशिश करते हैं। तो पर काम नहीं कर रहा है।
बनाएंगे तो समझ लेंगे। आपको मालूम है कैसे बनाते हैं। इस तरह बनाते हैं हम लोग, जैसे बने बना लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी का घन बना होगा, किसी का घना बना होगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए, ठीक है ना, हम अगर अलग अलग रंगों से इसको भरने की कोशिश करें तो क्या होगा। एक तो हम क्या देखे, सामने वाला देख पा रहे हो आप ना, ये वाला हिस्सा देख पा रहे हैं, ये कौन सा हिस्सा है हमारा, सामने वाला, ठीक है ना। दूसरा हिस्सा कौन सा आप देख पा रहे हैं, ऊपर वाला, कौन सा देख पा रहे हैं हम, ये वाला देख पा रहे हैं ना। तीसरा हिस्सा कौन सा देख पा रहे हैं अपन, ये वाला। पर आप खुद ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हमारे सामने 3 डायमेंशन है। हमारा जो मॉनिटर है वो तो 2 डायमेंशन ही है ना। उसमें से कौन सा एक्सेस काम कर रहा है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। लेकिन तस्वीर हमको महसूस कैसे हो रही है, जिसे हमने उसका तीनों हिस्सा देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं, तीनों हिस्सा। एक्चुअली हम जो कहना चाह रहे हैं, ये चीजें तस्वीरों का प्रॉपर्टी है। तस्वीरों क्या है, ये प्रॉपर्टी है। आप कैसे देखिए, तस्वीरों की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, पहली चीज क्या होती है, आकार। पहले हिस्सा क्या होता है हमारा, आकार। आकार यानी कोई छोटा हो सकता है, कोई ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें होता है, उसकी प्रॉपर्टी है ना, किसी ग्राफिक्स की। छोटी तस्वीर भी हो सकती है, बड़ी तस्वीर भी हो सकती है। हम तस्वीरों को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। दूसरी बात क्या आ रही है, हमारे रंग की। कलर भी तो चेंज कर लेते हो आप, ठीक है ना। अगर हम भरने की बात करें तो किसी को काला बना देते हैं, किसी को पीला बना देते हैं, किसी नीला बना देते हैं, जैसे अपन होली में कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, हमारी तस्वीर किसी न किसी कलरफुल में रहेगी, ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती है, किसी और दूसरे कलर में हो सकती है। हमारी उस तस्वीर की क्या है, वो गुण है, क्या है। इसी बात आती गहराई। गहराई कैसे पता चलती है, यहाँ पर जो हमने एक तस्वीर बनाई, कौन सी तस्वीर बनाया आपने, देखिए, ठीक है ना। एक्चुअल में अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है, पूरी है ना एक तो। या अगर आप किसी का चेहरा बनाते हैं, किसी का चेहरा बनाते हैं, तो चेहरे में ये जो हमारा चेहरा है, क्या प्लेन तो नहीं है ऊपर से लेके नीचे तक। आपके पास अंदर तो गहराई है ना, और आगे क्या है, नाक तो आगे है, हमारे चेहरे से नाक आगे ना है। तो ये चीज क्या है, कहीं पे हमारी जो तस्वीरें जब आप खींचते हो तो उसके अंदर जो हम क्या देते हैं, फ्लो देते हैं। उसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी चेहरे को जब तक उसमें आप गहराई नहीं दोगे तो चीजें प्रॉपर में समझ में नहीं आएगी। ऐसा ही होता है। दो चीजें हमारे किसके काम में आती हैं, डेप्थ का काम करती है। वो हमारे तस्वीर का कौन सा हिस्सा होती है, गहराई वाला हिस्सा होती है। एक चीज और है इसमें, वो है रिजोल्यूशन। क्या है, रिजोल्यूशन क्या होता है, फंडामेंटल में हम लोगों ने पढ़ा था, तस्वीरों के बारे में पढ़ा था हमने, जब हमने मॉनिटर के बारे में बात किया था। रिजोल्यूशन मतलब हमने सबसे शुरुआत में बात किया था, पिच की बात किया था। किसी बात किया था,
फिर किसकी बात किया था, पिक्सल्स की बात किया था, फिर बात किसकी किया था, रिजोल्यूशन की बात। तो पहले अगर हम बात करें किसकी, पिक्सल की बात करें, तो जो हमारे कोई भी तस्वीरें बनती है, क्या होता है, कोई भी तस्वीरें बनती हैं तो बिंदुओं से बनती है ना, कैसे बनती हैं, बिंदुओं से बनती हैं। तो ये बिंदु क्या कहलाते हैं हमारे, पिक्सल क्या कहलाते हैं, ओके, क्या कहलाते हैं हमारे, पिक्सल कहलाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर थोड़ा सा अगर करीब से देखेंगे इस मॉनिटर को, मॉनिटर को क्या करेंगे आप, करीब से देखेंगे, जैसे ग्रिड दिखाई दे रही है ना, ये बड़ी बड़ी ग्रिड दिखाई दे रही है, लेकिन जब करीब से देखेंगे तो यही ग्रिड कैसी हो जाएगी आपकी, बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे ऐसे लगे जैसे बल्ब लगे हुए हैं, लगे बल्ब नहीं है, इसके अंदर क्या लगे, एलईडी बल्ब लगे, कितने बहुत बारीक लगे, लेकिन क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, क्योंकि आप दूर बैठे, आप कहाँ बैठे हैं, मेरे शर्ट में धागे से बना ना, शर्ट शर्ट से बना, धागे से बना है, लेकिन आपको धागा नहीं समझ रहा है, क्यों, क्योंकि आप हमसे दूर हैं। और इसको अगर ऐसे देखोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा हाँ यार, एक तो धागा नीचे गया, एक तो धागा बाहर गया, और उसको क्या किया गया, एक दूसरे के अंदर ऐसे फिक्सिंग किया गया है कि वो निकलेगा बाहर, और क्या बन गया हमारे लिए, कपड़ा बन गया। समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी तस्वीर बनती है किसके माध्यम से बनती है, बिंदुओं के माध्यम से, और उन्हीं बिंदुओं को क्या बोला जाता है, पिक्सल, क्या बोला जाता है। और दो क्रमागत पिक्सल के बीच की दूरी तो क्या बोला जाता है, पिच। दो पिक्सल के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना अपन लोग। उसी प्रकार से जो हमारी बिंदुएं रहती हैं, ठीक है ना, तो उसके बीच की दूरी क्या बोलते हैं हम, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाता है, पिच। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नहीं, लगातार मान लीजिए इस तरह से पिक्सल हैं आपके, तो लगातार जो पिक्सल्स रहेंगे उनके बीच की दूरी क्या बोला जाता है, पिच। दूसरी बात आ जाती है इकाई दूरी पर, इकाई, पहला क्या सीखा हमने, पिक्सल, दूसरा क्या सीखा हमने, पिच, अब तीसरा क्या सीखा हमने, इकाई दूरी पर मौजूद पिक्सल्स की संख्या को क्या बोला जाता है, रेडियन। इकाई दूरी मतलब 1 सेंटीमीटर, दूरी को छोटी इकाई क्या होती है, ठीक है ना, जो अपन लोग पढ़ते हैं एसआई पद्धति होता है ना, सुना है आप लोगों ने, ये सब सवाल हर जगह आते हैं। अभी अगर आप मान लीजिए सीपीसीटी का देंगे अगर आप, तो पहुंच सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, जनरल क्वेश्चन होते हैं। तो जो एसआई पद्धति होता है तो मीटर भी होता है उसमें, सेंटीमीटर भी होता है, इकाई में क्या होता है, सेंटीमीटर में अगर मान लें, क्योंकि 1 मीटर तो ये हमारा है नहीं। और दूसरी बात एक चीज और, ज्यादातर जो हमारे मॉनिटर डिस्प्ले रहता है उसको इंच में नापा जाता है, ये कितने इंच का है, 22 इंच की टीवी है, 25 इंच की टीवी है, ऐसा सुना है ना आप लोगों ने, 30 इंच की टीवी है, 45 इंच की टीवी है। तो इंच की अगर बात करें तो 1 इंच में, 1 इंच मतलब बाएं से दाएं भी और ऊपर से नीचे भी, स्क्वायर इंच में किसकी बात कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा स्क्वायर फीट की बात की जाती है, स्क्वायर फीट मतलब 1 स्क्वायर फीट यहाँ ऐसे, 1 स्क्वायर फीट ऐसे, ऐसे बोला जाता है ना। तो जब स्क्वायर इंच की बात होगी तो क्या होगा, यानी एक इंच इधर से इधर और 1 इंच इधर से इधर, यानी कि इसके बीच में जितने भी हमारे पिक्सल्स होंगे उसकी संख्या हमारी क्या कहलाएगी, रिजोल्यूशन। क्या कहलाएगी, रिजोल्यूशन क्या कहलाएगी। अच्छा, रिजोल्यूशन को ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा मॉनिटर वगैरह में लिखा रहता है, कभी कभी लिखा रहता है 728, क्या लिखा रहता है, गुणे 512, क्या लिखा है 728 गुणे, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बाएं से दाएं 728 है, ऊपर से नीचे 500। समझ में आई बात, ये हमारा क्या है, रिजोल्यूशन क्या है, ठीक है। आगे बात करें थोड़ा सा, आगे बात करें, ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है हमारी, ग्राफिक्स की, क्या है, ग्राफिक्स की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़े थोड़ा सा,
इनमें थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। अच्छा, इसको बोला डॉट पर इंच के नाम से डीपीआई बोला जाता है। जो रिजोल्यूशन होता है उसको क्या बोला जाता है? डीपीआई में डॉट पर इंच में नापा जाता है इसको, ठीक है ना। लिखिए, पहला लिख लीजिए ग्राफिक्स की प्रॉपर्टी में, पहला लिखिए आकार। 2 लाइन पहले लिख दो तो आपको समझ में ज्यादा प्रॉपर प्रॉपर रहेगा। देखिए, तस्वीरें जो मुख्य रूप से ग्राफिक्स का हिस्सा होती हैं, तस्वीरें जो मुख्य रूप से ग्राफिक्स का हिस्सा होती हैं, उनमें विभिन्न गुण पाए जाते हैं। उनमें विभिन्न गुण विभिन्न गुण पाए जाते हैं, जैसे आकार, रंग, गहराई, रिजोल्यूशन। पहले नंबर में लिख दीजिए आकार। इसका तात्पर्य इसका तात्पर्य ग्राफिक्स के आकार से है, ग्राफिक्स के आकार से है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से तस्वीरें छोटी या बड़ी प्रदर्शित होती हैं। जिसकी वजह से तस्वीरें छोटी या बड़ी प्रदर्शित होती हैं। अगला लिखिए रंग, कलर। कलर में लिखिए आज आज बनने वाली समस्त प्रकार की तस्वीरें तस्वीरें मुताबिक तस्वीरों, ठीक है। आज बनने वाली समस्त प्रकार की तस्वीरों को मुख्यतः रंगीन बनाया जाता है। रंगीन बनाया जाता है। इसमें तस्वीरों का रंग तस्वीरों का रंग उनके गुण को प्रदर्शित करता है। अगला लिखिए रिजोल्यूशन। देखिए इसमें जिस तस्वीर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होता है,
इस तस्वीर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होता है प्रायः उसकी क्वालिटी उतनी अधिक होती है। प्रायः उसकी गुणवत्ता यानी गुणवत्ता है ना, उतनी अधिक होती है। रिजोल्यूशन का तात्पर्य इकाई इंच की दूरी में इकाई इंच की दूरी में पिक्सल की संख्या से है। पिक्सल की संख्या से है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगली बात आती है हमारी तस्वीरों के फॉर्मेट से। तस्वीरों के फॉर्मेट से, फॉर्मेट मतलब जैसे अभी आपने एचटीएमएल पढ़ा ना आप लोगों ने एचटीएमएल थोड़ा सा। एचटीएमएल में देखा कि जब हम तस्वीरों का इस्तेमाल किया करते हैं अपने वेब डिजाइन में, तो तस्वीरों का नाम लेने के बाद हमें ये बताना पड़ता है कि वो कौन से फॉर्मेट की तस्वीर है। बताना पड़ता है, नहीं बताना पड़ता। तो वो फॉर्मेट क्या होता है, ये डिक्लेयर करता है कि हमारी तस्वीर कौन सी चीजों को सपोर्ट करता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फॉर्मेट जो चीजें होती हैं, होता क्या है, पहली चीज तो जैसे कोई कंपनी है वो हमेशा से चाहती है कि आप हमारा ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। कोई भी कंपनी होती है वो क्या चाहती है कि आप हमारा ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। सपोज करिए कोई भी आपने मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल कंपनी क्या करती है, वो चाहते हैं कि आप उसी का हेडफोन इस्तेमाल करें। वो क्या चाहती है, आप उसी का कवर इस्तेमाल करें। वो क्या चाहती है, वो उसी का टेम्पर इस्तेमाल करें। यदि आपके मोबाइल में कोई भी खराबी हो गई है तो क्या चाहती है कि आप हमारे ही सर्विस सेंटर में आए। ऐसा चाहते नहीं चाहते। उससे उनका क्या बेनिफिट, उनका बेनिफिट है क्या, उनको पर्सनली मुनाफा होगा। होगा कि नहीं होगा। लेकिन दूसरी कंपनी क्या चाहती है, आप कोई भी कंपनी का बना लो मटेरियल, मुझे बताओ, मैं उसको कंपेटेबल मोड में दे दूंगा। मोबाइल में यही हो रहा है। आप मोबाइल खरीदते किसका, मान लीजिए सैमसंग का खरीदा आपने। सैमसंग मोबाइल को अगर आप सर्विस सेंटर में लेके जाओगे तो वहां पे 2500 रुपये बनाने का, और बाहर लेके आओगे तो 1500 रुपये बना देगा। तो आपको डायरेक्ट 1000 का ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप किसके पास जाओगे, 1500 वाले के पास। लेकिन अंतर इस बात का होता है कि जो 2500 ले रहा सर्विस सेंटर वाला, वो क्या करेगा, वो सैमसंग द्वारा रिकमेंडेड या बनाया गया प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। और बाहर वाला क्या करे, कंपेटिबल। कंपेटिबल मतलब क्या होता है, जो एडजस्ट करके काम चलाने लगेगा। ठीक है ना। तो क्या रहता है, उसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलेगी। लेकिन सैमसंग क्या रहता है, या जो भी कंपनी वाले प्रोडक्ट रहते हैं वो आपको 2-4 महीने या 1 साल का क्या देते हैं, वारंटी पीरियड देते हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि ये क्या है, उनका तरीका है। उनका क्या है, तरीका। वही तरीका क्या होता है, टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तस्वीरें हैं ना, वो चाहते हैं कि यदि ये तस्वीर हमारे ही फॉर्मेट में खुलेगा तो फायदा ये रहेगा कि मुझको समझ रहेगा, दूसरे को समझ में नहीं आएगा। दूसरे को समझ में नहीं आएगा। आगे यदि आप, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपके पास हिंदी का मैसेज आ रहा है, यदि वो फॉन्ट आपके मोबाइल में नहीं है तो आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। ये चीजें रहती है ना। ये जो फॉर्मेट रहते हैं ना, ये क्या रहते हैं, ये इंक्रिप्शन होता है। जो फॉर्मेट की बात की जाती है, ये सब क्या होता है, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मतलब क्या होता है, चीजों को, जो हमारा डाटा रहता है वो किस फॉर्मेट में रहता है, 0 1 के फॉर्मेट में रहता है। किस फॉर्मेट में रहता है, 0 1 के फॉर्मेट में रहता है। अब 0 1 किस सीक्वेंस में लगाया है, ये तो उसी को मालूम है ना, जो उसने लगाया है। इसने लगाया उसी को ना मालूम है। अब क्या होगा, यदि आप उसके पास जाओगे तो बता देंगे कि क्या लिखा है। सपोज करिए हम एक फॉर्मेट और बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं। अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है। आपको अंग्रेजी की समझ में आप बता दोगे ना कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति जो गांव में रहता है, उसके पास जाओगे तो फिर क्या कहलाएगा वो,
काला अक्षर, क्यों? क्योंकि उसको उस एबीसीडी की समझ नहीं, एबीसीडी की समझ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये जो फॉर्मेट होते हैं, ये क्या होते हैं? तस्वीरों के सूचनाओं को व्यवस्थित करने का एक ढांचा होता है, सिंपल सी बात। अब उस ढांचे के बारे में यदि आपको मालूम है, यदि उसके पास आपके पास उस फॉर्मेट को रीड करने वाला सॉफ्टवेयर है, तो आप देख पाओगे। अन्यथा वो फाइल क्या बताएगा? करेक्टेड। ये वो क्या बताएगा? नॉट सपोर्टेड। क्या बताएगा? यानी उसको वो चीज पढ़ लेने की क्षमता नहीं। क्लियर है बात? ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? इमेज फाइल फॉर्मेट के बारे में। लिखिए तो है, ठीक है। तस्वीरों के विभिन्न फाइल फॉर्मेट होते हैं, तस्वीरों के विभिन्न फाइल फॉर्मेट होते हैं। इसे इसे अलग अलग कंपनी अपनी सुविधा अनुसार, जिसे अलग अलग कंपनी अपनी सुविधा अनुसार बनाते हैं। ये मुख्यतः सूचनाओं को इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखते हैं। ये मुख्यतः सूचनाओं को इंक्रिप्टेड इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखते हैं। फॉर्मेट में रखते हैं, इससे इससे सूचना सुरक्षित रहे। तथा उस फाइल फॉर्मेट से रीडर द्वारा ही उसे पढ़ा जा सकता है, तथा उसे संबंधित फाइल फॉर्मेट के रीडर द्वारा ही, संबंधित फाइल फॉर्मेट के रीडर द्वारा ही फाइल को पढ़ा जा सकता है। फाइल को पढ़ा जा सकता है। विभिन्न फॉर्मेट निम्नलिखित है। लिख लीजिए, सामने रखें। बीएमपी, जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ, पीसीएक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे फाइल फॉर्मेट होते हैं। लिख लिया आपको? अब बात आती है कि हम फाइल फॉर्मेट कैसे बदलें। यदि हमें जरूरत है कि हम किसी फाइल के फॉर्मेट को क्या करें? बदल दें। कई बार तो जैसे आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो वहां पर वो बोलता है मुझे पीडीएफ चाहिए, फोटो भी पीडीएफ में चाहिए, सिग्नेचर भी पीडीएफ में चाहिए, आपका 10वीं की मार्कशीट भी पीडीएफ में चाहिए, 12वीं की मार्कशीट भी पीडीएफ में चाहिए, आय आय प्रमाण पत्र भी पीडीएफ में चाहिए, निवास भी पीडीएफ में चाहिए। यानी टोटल डॉक्यूमेंट किसमें ले रहा है वो? और आपके पास है कितने? फोटो खींच के रखे हैं या मोबाइल? स्कैन किया आपने तो किस में रख दिया आपने? जेपीजी में रख दिया। तो जरूरत किस में है उसको? पीडीएफ में। तो कैसे उसको चेंज करें? ऐसे उसको, आप लोगों ने सबसे सुंदर जो सॉफ्टवेयर पढ़ा है वो है कौन सा? फोटोशॉप। कौन सा है? तो दो तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। ये हमने मिनिमाइज कर दिया, ठीक है ना। पहले देखें कोई फाइल हमारे पास जो है कौन से फॉर्मेट में है, तो ठीक है।
ये हमने क्या खोल लिया, फोटोशॉप, ठीक है। हमने देखा डेस्कटॉप में बहुत सारी फाइल्स रखी हुई है, डेस्कटॉप में बहुत सारी फाइलें रखी हुई हैं। देखते हैं कौन से फॉर्मेट की है। ये जो HTML1 लिखा हुआ है, इसका फाइल फॉर्मेट क्या है, जेपीजी, क्या ये जेपीजी, ठीक है। तो हमने क्या किया, जेपीजी को खोल दिया। जेपीजी कहाँ ले गए अपन, फोटोशॉप में। कहाँ ले जाएंगे, आ गई फोटोशॉप में। ये कौन से फॉर्मेट में है, जेपीजी में। हमको बोला गया हम पीडीएफ में लेंगे बस, बाकी कुछ हम नहीं समझते। हम किस में लेंगे, पीडीएफ में। ये कौन सा फॉर्मेट में है, तो फोटोशॉप में फायदा ये है कि इसमें कम से कम 15-20 फॉर्मेट देते हैं। लगभग जिस फॉर्मेट में भी आप चाहते हैं उस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, फाइल में जाना है, सेव एज कर देना। क्या कर देना है, सेव एज, ठीक है ना। ये लीजिए सेव एज हो गया हमारा, ठीक है ना। सेव एज वाली ये विंडो हमारी खुल गई। कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप में कर देते हैं हम। किसके नाम से सेव करना है, मान लीजिए हमने कर दिया टेस्ट के नाम से। किसके नाम से, अब कौन से फॉर्मेट में करना है, पीडीएफ में। तो नीचे वाले में देखिए लिखा है ना फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाएंगे और आपको क्या करना है, पीडीएफ सर्च कर लेना है, या पी दबाओगे तो क्या पीसीएक्स आया, फोटोशॉप पीडीएफ आ गया कि नहीं आया। इसी को आप सिलेक्ट कर दीजिए, कर दिया हमने। और यहाँ से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ये बोला क्वालिटी कितना चाहिए, तो हमने बोला होगा जो है जान दो, कोई दिक्कत नहीं। चेक कर ले अपन आया कि नहीं आया। किस नाम से सेव किए अपन, टेस्ट के नाम से। किसके नाम से, टेस्ट के नाम से। ये लीजिए, ये सबसे ऊपर देखिए दूसरे नंबर पे, हुआ कि नहीं हुआ। फोटो थी हमारी किस तरह से दिखाई दे रही थी, यहीं पर डेस्कटॉप की फोटो है वो, एचटीएमएल ठीक बगल में ही रखी हुई है, रखी हुई ना इस तरह से जेपीजी फाइल थी। और इसके ऊपर ले जाओगे तो क्या बता दिया, एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट पीडीएफ। डबल क्लिक करोगे सूचना दिखाई देगी उसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ये फोटो समझ में आई बात, नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है। हमको बोला गया है कि हम जेपीजी फाइल नहीं लेंगे, हम लेंगे क्या, पीएनजी। क्या लेंगे, पीएनजी फाइल चाहिए। और दूसरी बात ये भी चाहिए कि हमारी जो साइज 30 केबी से लेके 100 केबी के बीच में रहे। दो चैलेंज दे दिया। पहली बात तो फाइल क्या रहना चाहिए, पीएनजी। दूसरी बात फोटो की साइज क्या रहना चाहिए, 30 से लेके 100 केबी के बीच में। समझ में आई बात, देखते हैं कोई दिक्कत नहीं। पहला काम तो हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। पीडीएफ फाइल बंद हो, कहाँ है अपन लोग, फोटोशॉप में। ये फाइल तो खोल ही लेंगे अपन। कौन से फॉर्मेट में है ये, जेपीजी में। किसमें है, करना किसमें है, और एक कंडीशन क्या है, 30 केबी से लेके, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो हमें इसको फाइल को क्या करना है, सेव एज करना है, कर दिया आपने। यहाँ क्या करना है हमें, टेस्ट सेकंड कर दिया मैंने, क्या कर दिया, फाइल का नाम चेंज किया हमने। और नीचे क्या करना है, पीएनजी, पी दबाओ, क्या है ये, पीआईसीटी फाइल है, ये क्या है, पिक्सल है, और ये क्या है हमारा, पीएनजी। मिल गया पीएनजी, मिला पीएनजी। और ये इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये बोल रहा है हमारी फाइल की साइज 30 और 100 के बीच में होनी चाहिए। पहले देख ले फिर बताते हैं। सेव किया हमने, देख लीजिए कहाँ है, टेस्ट 2 ये है। 483 केबी बता रहा है, कितना बता रहा है, 483। हमें चाहिए कितना, दो तरीके हैं, लिखिए जरूर से लीजिएगा। पहला तरीका ये है कि यदि आपके सिस्टम में ऑफिस 7 इंस्टॉल है तो इमेज क्या नाम है इसका,
पिक्चर मैनेजर होता है। क्या होता है? मतलब पिक्चर मैनेजर से सबसे आसानी से हम साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब भी रिसाइज करने की बात आए, राइट क्लिक करके देखिए या सर्च कर लीजिए पिक्चर मैनेजर है कि नहीं है। ठीक है, क्या है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। अगर यहाँ हमने क्लिक कर दिया, तो क्लिक कर दिया हमने, ठीक है, हमारी तस्वीर कहाँ खुल गई? ये हमारा है पिक्चर मैनेजर। दिखाई दे रहा है क्या सबको? यहाँ पर देखिए एक तो दिया हुआ एडिट ऑप्शन, मिला कहीं? दिख गया? क्या दिया है? ये एडिट पिक्चर दिया है, यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हमें कहाँ जाना है? एडिट पिक्चर में। कहाँ जाना है? आसानी से हो जाएगा काम। एडिट पिक्चर में गए, दाएं तरफ देखिए आप, क्या दिया हुआ? रिसाइज। क्या लिया लिखा है? रिसाइज तो करना है ना हमें, क्या करना है? रिसाइज। क्लिक कर दिया आपने। ये बोलता भाई बता दो कितने परसेंट में करना है या कितने बाय कितने का करना है। तो हमारी जो फाइल है मान लीजिए 100% है, कितना है? 450 के आसपास है ना। तो तुम क्या कर देते हैं? 30% कर दें, 40% कर दें, आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आएगा? ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से लिखा ना परसेंटेज बगल में ये दिखाई दे रहा, या हमने कर दिया 30%। क्या कर दिया? ओके, फाइल को सेव कर दिया हमने, ये सेव हो गई। इसके ऊपर लेके आए, कितना हो गया? दिखाई दे रहा है देखो, 72.9 KB। एक ही झटके में काम तमाम। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आई बात? कहाँ से हुआ? पिक्चर मैनेजर से। कहाँ से हुआ? पिक्चर मैनेजर से। नहीं रहा पिक्चर मैनेजर तो क्या करो? फोटोशॉप अभी है ना, और अगर फोटोशॉप भी नहीं तो क्या करो? इंटरनेट है ना? इंटरनेट है कि नहीं है? इंटरनेट में गूगल के पास जाना है, उसको बोलना है पीएनजी है तो पीएनजी, जेपीजी तो जेपीजी, या पिक्चर रिसाइजर। पिक्चर रिसाइजर, पिक्चर रिसाइजर, या फिर इमेज रिसाइजर, या फोटो रिसाइजर, या फिर फोटो छोटी करना है, कुछ भी लिख दो, वो तो सब समझता है, हर भाषा का ज्ञाता है वो, सब समझता है ना। तो क्या करेगा? हमको एक वेबसाइट के पास पहुंचा देगा। अब बोलेगा भैया अपनी तस्वीर को इसमें सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करो, कितने परसेंट करना है वो सब बताएगा। देखो वो भी बता देता हूँ मैं, ये जानकारी रहना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरोगे तो ऐसी प्रॉब्लम जरूर से आती है साइट को लेके। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे अपन? गूगल के पास। ये लीजिए हम आगे कहाँ? गूगल के पास आ गए। क्या बोल रहे हैं इससे? जो समझ में आता है वही बोल, है ना। प्रभु जी तो समझ जाते हैं ना अपने भक्त की बात में। तो क्या है? गूगल गुरु है, गुरु जी समझ जाएंगे अपने चेला की बात को। क्या करना है हमको? यहाँ लिखना है फोटो, जो याद आए कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। साइज कम ज्यादा करना है ना, देखो नीचे दे दिया रीसाइजर। स्पेलिंग नहीं मालूम तब भी बता दिया रीसाइजर, जैसे सुन रहा हूँ हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो हमने क्या कर दिया? इसको सेलेक्ट कर दिया। कहाँ चले गए? इमेज रिसाइजर में चले जाइए। समझ में आ रही चीजें जो हम कर रहे हैं? आ रही हैं? कितने लोगों को? बाकी लोगों को नहीं आ रही है? आ रही है, चलो धीरे धीरे आएंगे। ये बताइए वेबसाइट खुल गई ना, इसमें क्या दिया ऑप्शन? भटकना नहीं है इधर उधर, इधर उधर बस विज्ञापन रहेंगे, सीधे रास्ते चलना है। सीधे रास्ते क्या बोला है? सेलेक्ट इमेज, बोला नहीं बोला है? तो ठीक है, हमने उसमें क्या कर दिया, अथवा ये भी बोला ज्यादा दिक्कत है ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, पकड़ो और ले जाके वहां छोड़ो, तभी वो समझ जाएगा। तो हमको क्या करना? सेलेक्ट करना इमेज। सेलेक्ट किया हमने, ठीक है ना। ये फाइल की साइज है 74। चलो हमने ये कर दिया, ठीक है ना। इसी को ले लें, टेस्ट 2 72 74 HTML। ये वाली ले लेते हैं, कौन सी वाली? ITT वाली। कौन सी? ITT। कितना? 294 KB है, ठीक है। सेलेक्ट किया हमने और यहाँ से क्या कर दिया? ओपन, ठीक है ना। इसने कैलकुलेट कर लिया।
अब इसको ये बता दीजिए कि साइज क्या चाहते हो, बगल में दिया है ना, सब दिया नहीं दिया है। इसका डायमेंशन कितना है, 582 333 पिक्सल दिया है, पिक्सल में दिया हुआ है, ठीक है। पिक्सल वो भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, जानते हैं क्या, फॉर्मेट जेपीजी करना है, पीएनजी करना है, जिसमें करना है वो सब कर सकते हो, ठीक है ना। हम जेपीजी ही कर रहे हैं। कितनी टारगेट साइज क्या चाहते हो आप, टारगेट फाइल साइज ऑप्शनल है, दोगे तो भी ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा टारगेट 100 तक है ना, इसको 100 नहीं देंगे, टारगेट 90 देंगे। 100 दे दे, हो सकता 100 ही बना दिया तो दिक्कत कर देगा ना, तो उसको दिमाग आपको लगाना है अपना। हम इसको क्या टारगेट दे रहे हैं, 90, ठीक है। और ये रिसाइज इमेज दिया है ना, क्लिक कर दिया हमने, इतना था हमारा, अब कितना हो गया, नहीं समझ में बात। फाइल साइज हमारी ओरिजिनल इतने बाई इतने थी, अब क्या हो गया, इतने बाई इतने, और साइज कितना हो गया, क्या काम हमारा हो जाएगा ना। बने रहो पगला, काम करिए गला, सुना है हम लोगों ने, सुना है अब नहीं, सुना है कि नहीं सुना है, ये यही तकनीकी है, हम कुछ नहीं जानते, गूगल से बोल दो गूगल करेगा, सारा काम कौन करेगा, गूगल। लेकिन ये भी बात जरूरी है ना कि आपको मालूम होना चाहिए कि उससे काम कैसे करवाना है, मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होना चाहिए। एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो चीज आपको जानना चाहते हो और कोई बताने वाला नहीं है, तो कौन बताएगा, बताएगा ना, गूगल बताएगा। तो ये बात हो गई, अब क्या डाउनलोड करोगे नहीं करोगे, फाइल तो रिसाइज हो गई, लेकिन डाउनलोड करोगे तब ना मिलेगी आपको। ये हमने क्या कर दिया, डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड कहाँ जाता है बताइए, आप यदि कोई फाइल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हो तो कहाँ सेव होता है, जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है। जिस प्रकार से डेस्कटॉप का फोल्डर होता है उसी प्रकार से डाउनलोड का भी फोल्डर होता है, उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट का भी फोल्डर होता है, ठीक है। कहाँ मिलेगा, जनरली यदि आप ब्राउजर में किसी में डाउनलोड कर रहे हैं तो दाएं तरफ आपको दिखाई देता है, ये देखिए आ गया, और ये डाउनलोड वाला निशान है ना, तो ये फाइल हमारी यहाँ है। अब जब भी खोलने की कोशिश करें तो ये फोल्डर में क्लिक करिए, तो फोल्डर सही तो खुल जाएगा। क्लिक करें हम, क्लिक किया हमने, कौन सा फोल्डर खुल गया देखिए, ऊपर दिखाई देगा, ये देखिए डाउनलोड वाला फोल्डर खुल गया ना। और फाइल कौन सी डाउनलोड हुई है, आईटीटी के नाम से। कितनी साइज हो गई इसकी, 82, पहले कितनी थी, लगभग 250 थी। काम हो गया आपका। कितने तरीके बताए हमने, 2 तरीके बताए, कौन सा सरल है, दोनों बनता है, दोनों सरल है। अगर इंटरनेट है तो ये सरल है, नहीं है तो वो सरल है, ठीक है। फाइनली काम होना चाहिए, फाइनली काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े थोड़ा सा, हम लोगों को बात करना था किसके बारे में, इमेज रिसाइज करने के बारे में। तो हमने इमेज रिसाइज कर लिया ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में बात करेंगे अपन किसके बारे में, वीडियो के बारे में, इसके बारे में, वीडियो के बारे में। अब आप बताइए, कोई सवाल हो तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।